क्लास 12 हिंदी बहुविकल्पीय क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में आज हम फिर से 35 इसमें हम 35 क्वेश्चन देखेंगे और सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं। और जो पार्ट 1 है पार्ट 2 इसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा उसका रिवाइज हम इस पार्ट में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि वीडियो लास्ट तक देखते रहेंगे समझ में ज़रूर आएगा और बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि अब देखिए जैसे कि अब इसके पहले जो दूसरा पार्ट था, दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा था, नाटक देखा था। नाटक जब खत्म हो गया तो हमने क्या देखा, एकांकी। एकांकी से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन थे, उसे खत्म कर दिया। तो अब हम देखेंगे पार्ट 3। तो वहाँ पे नाटक भी खत्म हो गया, एकांकी भी। तो अब पार्ट 3 हम उपन्यास से चालू करेंगे, उपन्यास के बारे में देखेंगे। और इस वीडियो में 35 प्लस क्वेश्चन रहेंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एक बार पूछे गए हों चाहे वो 2 बार पूछे गए हों, पर पूछे सभी गए हैं। तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिए क्योंकि सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं किसी क्वेश्चन में लिखा नहीं हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट हो, सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए उपन्यास है तो उपन्यास के बारे में पहले देख रहे हैं। उपन्यास का सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि उपन्यास का सम्राट है कौन, तो 4 विकल्प दे देगा और आप उसमें कौन सा लगाएंगे, मुंशी प्रेमचंद्र जी उपन्यास के सम्राट हैं कहे जाते हैं। और मुंशी प्रेमचंद की महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी है, तो मुंशी प्रेमचंद की रचना हमने पार्ट 1 में भी बताया था कि रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है। अब देखिए कि बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बाण भट्ट की आत्मकथा लिखा गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा रचित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। अब देखिए परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। तो एक बार आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो परीक्षा गुरु के लेखक, आपका क्या है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। और ये इन्होंने ही संयोगिता स्वयंवर की भी रचना की है। मतलब ये परीक्षा गुरु के भी लेखक हैं और संयोगिता स्वयंवर के भी ये लेखक हैं। तो आप इसे हमने पार्ट 2 में बताया था, तो यहाँ आप रिवाइज कर सकते हैं कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। तो इससे एक बार आपका रिवाइज हो जाता रहेगा। अब देखिए शेखर एक जीवनी, जैसे आप पढ़े हैं कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञेय है। तो इन्हें हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन, इनका पूरा नाम, बाकी अज्ञेय इन्हें कहा जाता है। शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, अज्ञेय है। ठीक है। अब देखिए परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया क्या कि उपन्यास के सम्राट किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र जी को, और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पे थी। लेकिन जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु को ही माना जाता है। जो परीक्षा गुरु है इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। और परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, अभी आपने देखा कि परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, और इन्होंने ही संयोगिता स्वयंवर की भी रचना की है। तो एक चीज़ आप देख लीजिए। अब देखिए अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपसे इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है कि अपने अपने अजनबी कौन सी विधा है। तो आपने उसमें बहुत दे देगा उपन्यास कहानी, तो उसमें आपको उपन्यास। तो देखिए अपने अपने अजनबी यह उपन्यास है और इसके लेखक कौन है, अज्ञेय है। ठीक है। और भगवती उपन्यास के लेखक कौन है, भगवती एक रचना है, भगवती। भगवती उपन्यास के लेखक कौन है, श्रद्धा राम फुलौरी। ठीक है, श्रद्धा राम फुलौरी। और एक चीज़ तो आप सभी जानते होंगे कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनकी रचना क्या है, तितली। तितली, ध्रुव स्वामिनी, ये उनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब आगे चलते हैं हम। देखिए तो इस तरीके से याद करने में आपको बहुत सरलता होगी। नहीं तो उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन रहता है 4 विकल्प, तो इसमें आप कंफ्यूज होते हैं। लेकिन इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आंसर है। और हर अगले पार्ट के वीडियो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अगले पार्ट में उसे हम रिवाइज करा दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहें,
समझ में ज़रूर आएगा। और यहाँ से आपको ज़रूर बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। जान लीजिए 7 नंबर का क्वेश्चन इसमें ज़रूर आपसे मिलेगा। और यदि नहीं मिलता है तो आप के पास जो भी बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होगा उसे उठाइए प्रीवियस ईयर का, उसमें ज़रूर देखिएगा 8 पार्ट तक जितने भी क्वेश्चन हैं, यदि उन सभी क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो जो भी आपके पास पेपर होगा उसमें 7 क्वेश्चन जरूर इसमें से मिलेंगे। तो अब मिलते हैं, चलते हैं हम आगे कि राग दरबारी की रचना विधा है। जो राग दरबारी की रचना की विधा कौन सी है? उपन्यास है। राग दरबारी की रचना कौन सी विधा है? जैसे अभी हमने आपसे पूछा कि भाई परीक्षा गुरु कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे कौन? उपन्यास। ठीक उसी प्रकार से राग दरबारी क्या है? उपन्यास है। उपन्यास कौन नहीं है? जैसे अभी पूछ लिए उपन्यास नहीं है, तो अशोक का फूल जो है उपन्यास नहीं है। इस पे आप मत ध्यान दीजिए क्योंकि ये ठीक नहीं क्वेश्चन है, मतलब कंफ्यूज कर देगा थोड़ा सा कि उपन्यास नहीं, कौन नहीं? अशोक के फूल उपन्यास नहीं है। अब देखिए उपन्यास कौन कौन से हैं, देखिए तो उपन्यास कौन कौन से आप याद कर लीजिए। परीक्षा गुरु उपन्यास है और यह प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। उपन्यास कौन कौन से हैं? परीक्षा गुरु है, तितली है, गबन है, और अभी एक अभी यहाँ पढ़ रहे हैं आप राग दरबारी। ठीक, तो ये सभी क्या है? उपन्यास। तो 4 हो गई, परीक्षा गुरु, तितली, गबन और राग दरबारी। ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि जो गोदान उपन्यास है इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जिन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। गिरती दीवारें इसके लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा यह रचित है। इसके लेखक, गिरती दीवारों के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क हैं। ठीक है। चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख यह कौन सी विधा है? तो उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चारुचंद्र लेख क्या है? उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। तो देखिए पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? जब वीडियो की शुरुआत में उन्होंने बताया हम उपन्यास के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन रिलेटेड होंगे वो आपके किससे होंगे? उपन्यास से। तो ये सभी जो है उपन्यास हैं। ठीक है। तो आप, नूतन ब्रह्मचारी क्या है? उपन्यास, इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तितली क्या है? उपन्यास, कौन लेखक है? अभी हमने आपको बताया कि जयशंकर प्रसाद। यह इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने इसे 2 बार लिख दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदान क्या है? उपन्यास, इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। ये क्वेश्चन हम आपको 3 से 4 बार करवा चुके हैं, पार्ट 1 से लेके अब तक। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। और एक चीज़ आप बहुत ध्यान से याद कर लीजिए कि नदी के द्वीप, शेखर एक जूनी, अपने अपने अजनबी, इन तीनों, यानी कि नदी के द्वीप, शेखर एक जूनी, अपने अपने अजनबी, इन तीनों के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं। ठीक है। तो आप तीनों को एक साथ याद कर सकते हैं, याद करने में सरलता होगी। तो आपको मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे क्या देखे हैं कि देखिए उपन्यास कौन कौन से हैं। राग दरबारी उपन्यास है, परीक्षा गुरु, तितली, गबन ये उपन्यास है, और गोदान भी उपन्यास है। तो इसमें सभी चीज़ें उपन्यास ही हैं क्योंकि हम उपन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो चारुचंद्र लेख भी उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी भी उपन्यास है, सब चीज़ उपन्यास से ही रिलेटेड है क्योंकि हम उपन्यास के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं। सुनीता जो है विधा की दृष्टि से है। जैसे अभी पूछ ले कि गोदान विधा की दृष्टि से है तो उसमें आपको कहानी और सभी विकल्प दे देगा, कहानी, निबंध, उपन्यास, तो उपन्यास है। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि सुनीता, सुनीता विधा की दृष्टि से क्या है? उपन्यास है। ठीक। और गुनाहों के देवता जो है इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती द्वारा यह रचित है, गुनाहों की देवता। इसी प्रकार से श्री ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा क्या लिखित है? त्यागपत्र। तो यह इंपॉर्टेंट है कि श्री ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा क्या लिखित, श्री ज्ञानेंद्र कुमार किसके लेखक हैं? तो त्यागपत्र के। त्यागपत्र कौन सी विधा है? उपन्यास है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। इस पार्ट में 35 से अधिक क्वेश्चन को कराया गया है। अब देखिए अब तक हमने उपन्यास के बारे में देखा, लेकिन अब हम किसके बारे में देखेंगे? अब हम देखेंगे कहानी के बारे में। तो देखिए कहानी क्या है। तो हिंदी के प्रथम आधुनिक कहानी जो इंदुमती है,
इसके लेखक कौन है या इस किसके द्वारा रचित है? तो हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी जिसका नाम है इंदुमती, उसकी रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जो कि हमने आपको पार्ट 1 में बताया था इंट्रोडक्शन के रूप में। इंदुमती जो प्रथम आधुनिक कहानी है इंदुमती, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी है। ठीक है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। इसी प्रकार से मोहन राकेश आखिरी चट्टान, आधे अधूरे, इन दोनों के लेखक कौन है? मोहन राकेश। ये पार्ट 1 या पार्ट 2 में हमने बताया था कि आधे अधूरे जो है उसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। ठीक है। बोलगा से गंगा, जो बोलगा से गंगा है, एक गद्य विधा की दृष्टि से कहानी संग्रह है। तो आपको जैसे भी आप उपन्यास के बारे में पढ़ रहे हैं तो वही प्रकार कहानी है। तो बोलगा से जो गंगा है एक कहानी है, क्योंकि हम कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं, जितनी विधा होगी वो सभी कौन सी होंगी? कहानी ही होंगी। तो जिंदगी और जोक, इसके कौन से लेखक हैं? जिंदगी और जोक के लेखक हैं अमरकांत। और हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि हिंदी की जो प्रथम कहानी है उसके क्या नाम है? इंदुमती। उसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय किसके द्वारा रचित है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। देखिए रही बात ट्रिक की, तो आप यदि ट्रिक के चक्कर में पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन मिस्टेक। इससे अच्छा 3 से 4 बार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आप उठा के देख लीजिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, आपको इसमें से 7 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। 7 से कम क्वेश्चन मिल ही नहीं सकते, कोई सा भी पेपर हो। जितने भी 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट को यदि आप पूरा देखेंगे तो 7, कोई भी प्रीवियस ईयर को पेपर उठाएंगे हिंदी का बहुविकल्पी क्वेश्चन का, तो 7 से 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे जरूर इसमें से। आकाशदीप किसके द्वारा रचित है? आकाशदीप के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद द्वारा और कौन से? मधुआ। आकाशदीप, मधुआ, इन दोनों के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। पर्दा, पर्दा के लेखक कौन है? यशपाल। पर्दा के लेखक कौन है? यशपाल। देख लीजिए फिर से, पर्दा के लेखक कौन है? यशपाल है। दुलाई वाली, दुलाई वाली कौन सी विधा है? कहानी है। दुलाई वाली कौन सी विधा है? कहानी है। ठीक। आधे अधूरे क्या है? नाटक है। इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। वारिस और आखिरी चट्टान तक, आधे अधूरे, वारिस, आखिरी चट्टान तक, इन सभी के लेखक कौन है? मोहन राकेश द्वारा रचित है। ये पार्ट 1 में हमने आपको बताया था, और ये दोनों इस पार्ट में जान लीजिए कि आखिरी चट्टान तक, वारिस, इन दोनों के लेखक कौन है? मोहन राकेश। आधे अधूरे, मोहन राकेश। आधे अधूरे क्या है? नाटक है। ये नाटक मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि कहानी के बारे में बात हो रही थी, आप सोचेंगे कहानी, लेकिन यहाँ पे नाटक है इसलिए हमने लिख दिया कि भाई नाटक है, कंफ्यूज होने वाली स्थिति ना रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, अब मिलेंगे आपको पार्ट 4 में। मैं फिर से आपको एक बार कहना चाहता हूँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।